जौनपुर में नेहा निषाद हत्याकांड की घटना पर तीखी आलोचना करते हुए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि सरकार केवल जातिवाद के चक्कर में फंसकर रह गई है और शोषित वंचित गरीब पिछड़ा वर्ग के साथ ज्यादती हो रही है। लोग सुरक्षित नहीं हैं, भय के वातावरण में जी रहे हैं। समाज में शोषित वंचित दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करने वाले आज के कल की दुनिया में राजनीति में बहुत कम चेहरे नज़र आते हैं। इन समाज के मुख्य धारा से जुड़े लोगों को आगे आने के लिए, उनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से उभारने के लिए लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। तो वर्तमान सरकार की तमाम सारी जो खामियां हैं उसको भी लोग आजकल विरोधी दल उजागर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पूर्व में भाजपा में मंत्री रहे हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आजकल समाज में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जौनपुर का नेहा निषाद वाला कांड हो, जो गैंगरेप अभी हाल ही में हुआ है 8 तारीख को, तो इस पर चाहे बात हो, चाहे वो समाज का कोई भी मुद्दा हो, हम उस पर बात करेंगे। सीधे हमारे साथ राजभर जी हैं और बात करना चाहते हैं जौनपुर की उस घटना पर आखिर कैसे हुई और उस पर क्या सर की प्रक्रिया है। जी सर, जो जौनपुर में नेहा निषाद वाली घटना है, तो किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और वर्तमान सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती चरम पे है। एक जौनपुर ही नहीं, 75 जिले में बड़े पैमाने पर जुल्म जाती अत्याचार हो रहे हैं। नेहा निषाद के प्रकरण पर रात को 3 लोग, उसके भाई का कहना है, जो उसके साथ छोटा भाई सोया था जिसकी उम्र 10-12 साल है, 3 लोग आए और उसको उठा के ले गए और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। सुबह उसकी लाश मिलती है। गांव के कुछ लोग उस प्रकरण को दबाने के लिए, छुपाने के लिए कि ये घटना संज्ञान में न किसी को आवे, तो लाश को परिवार से कह करके जलवा दिया। तो जब लाश जला दी गई तो धीरे धीरे गांव में हल्ला हुआ। तो फिर ये मामला पुलिस के यहाँ पहुंचा। तो पुलिस ने उसको संज्ञान में लेते हुए और बहुत ही हम उस दरोगा को क्या कहें, उस ज़िले के कप्तान को क्या कहें, अगर वहीं कोई मजबूत आदमी के साथ घटना होती तो साक्ष्य छुपाने वाले जिन लोगों ने उस्काया कि उसको लाश जला दो, तो सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसको बचाने के लिए एक लड़के की चालान हो जाती है, 2 को वो छोड़ दिया जाता है। मुकदमा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। हम चाहते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा चाहता है कि जब ये मालूम हो गया कि सुबह उसकी लाश मिली, तो पूरे गांव में बहुत से समझदार लोग थे, जिन लोगों ने समझदारी का परिचय दिया कि लाश को जलवा दिया जाए, साक्ष्य को मिटा दिया जाए, ऐसे लोग थाने पे सूचना क्यों नहीं दिए? उस परिवार से लाश जलाने के लिए दबाव बना कर लाश जलवा दिए। तो सबसे पहले तो साक्ष्य छुपाने के आरोप में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो कि जिन लोगों ने उस परिवार को उस्काया है। और ये सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के मुकदमे आ रहे हैं। उल्टे जिनके ऊपर मामला हो रहा है उसी को जो है जेल में डाला जा रहा है। अभी लखनऊ का ही मामला है। अभी मैंने देखा कि फेसबुक पर एससी के कुछ लड़के हैं और कुछ ये लोध बिरादरी के लड़के हैं, 3 लड़कों के साथ बाल काट देना और उनको जूता चप्पल पहना देना, और फिर पुलिस का रोल वही होता है कि चोरी के जुर्म में उसको जेल भेज दे रहे हैं। ये कौन सा मानवीय अधिकार है? आप अभी हमने देखा महोबा में 2 बच्चे, एक व्यक्ति तार पूरे अपने खेत की सुरक्षा के लिए तार लगाया, उसमें विद्युत करंट लगाने की कौन इजाज़त देता है? 2 बच्चे झुलस गए।
किसी चैनल पे इस खबर को नहीं देखा मैंने। आए दिन प्रतापगढ़ के घटना को देखिए, जौनपुर में दूसरी घटना बिंद के साथ होती है, संत कबीर नगर में निषाद के साथ घटना होती है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, गोंडा की वही हाल है। पूरे प्रदेश में अगर तुलना करेंगे तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में पिछड़ा दलित मारा जा रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जुल्म जाति हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है। जितने पिछड़े समाज के नेता चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह दिखाई देते हैं और समाज का वोट सरकार बनाने के लिए दिलवाते हैं, ऐसे लोग भी मूक दर्शक बने हैं। ऐसे लोगों को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समाज में कहीं भी जुल्म जाती हो तो जिस तरह आप वोट दिलाए हो उसी तरह उसके मुकदमे लिखवाओ, उसको न्याय दिलाने की बात करो। एक लड़की के साथ दिल्ली में रेप होता है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और एक लड़की है नेहा निषाद, उसके साथ रेप होता है, निर्भया कांड जिसको बोलते हैं, निर्भया कांड। तो बगल में गाजीपुर जिला है शायद सर, वहीं की बलिया की रहने वाली है लड़की, बलिया की। तो उसको लेकर के पूरे देश में बवाल होता है। लेकिन नेहा निषाद जैसे सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको मिट्टी से तोप दिया जाता है जैसे कोई सामान, उसी तरह दफना दिया इन लोगों ने। सरकार नहीं चाहती है। और ये जो पिछड़े दलित समाज के नेता वहाँ हैं बीजेपी में, ये गांधी जी के 3 बंदर बने हैं। एक अपना आंख बंद किया है कि हमको समाज के जुल्म जाति अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कान बंद किया हुआ है कि वो कह रहा है कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तीसरा मुंह बंद किया हुआ कि कुछ भी हम बोलबे नहीं करेंगे, चाहे समाज भाड़ में चल जाए। इनकी आंख खुल जाएगी, इनका कान खुल जाएगा, इनका मुंह खुल जाएगा जब चुनाव आ जाएगा तब। तो हम निषाद बिंद केवट मल्लाह माझी से कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ऐसे जो समाज के लोग हैं तेरे बीच में यदि आते हैं तो उनसे सवाल करो कि जब हमारे ऊपर हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ रेप हुआ, हत्या हुआ, लूट हुई, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारे आंख और कान मुंह बंद थे। आज जब चुनाव आ गया था तुमको दिखाई दे रहा है, तो तुम चले जाओ, अब हम लोगों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे लोगों को अपनी सूझबूझ से, हम तो कहेंगे कि सबको देख लिया है लोगों ने, भाजपा को देख रहे हैं, कांग्रेस को देख लिया है, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया है, बहुजन समाज पार्टी को भी देख लिया है। और ओम प्रकाश राजभर ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें रामधनी बिंद जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, बाबूराम पाल हैं, आपके अनिल चौहान जी हैं। इस तरह हम लोगों ने 8 दल के लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया है। और हम सत्ता में थे तब भी लड़े इनके लिए, सत्ता से बाहर हैं तब भी लड़ रहे हैं। और सरकार बनवा दें, जिस दिन सरकार ये बनवा दे, इन्हीं की ओर से सरकार बनती और बिगड़ती है। जिस दिन ये सरकार बना लें, हम दावे के साथ कहता हूं कि जुल्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर रोक करके दिखाऊंगा।